हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट करंट वर्सेस अल्टरनेटिंग करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है? तो डायरेक्ट करंट को अगर हम ग्राफ में पहले समझने के लिए ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और एक्स एक्सिस पर ले लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पर ले लेंगे करंट। करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, दिस ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस lectures. Now in this lecture we are going to study current versus time graph so that we can understand the difference between DC versus AC. तो डायरेक्ट करंट में करंट की वैल्यू हर टाइम के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर टाइम यहाँ पर कोई भी ले लें T1 है तो उस पर एक वैल्यू, करंट की एक वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू I1 है। अगर हम T2 टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, टाइम आगे की तरफ जा रहा है, तब भी हम वैल्यू सेम रहती है, I1 ही रहती है। अगर टाइम T3 हो जाए तब भी वैल्यू सेम रहती है, T4 हो जाए तब भी वैल्यू सेम रहती है। यानी सर्किट के अंदर वैल्यू करंट की हर वक्त के गुज़रने के साथ साथ एक जैसी रहती है। ऐसा कब होता है? जब बैटरी लगाई जाए। यानी अगर आप बैटरी यहाँ लगा दें, डीसी बैटरी तो होती है डीसी है ना, तो यहाँ पे एक बैटरी का सोर्स लगा दिया जाए और यहाँ पे आपका कोई भी सर्किट हो, तो अब ये होगा इस सर्किट में कि आपका जो करंट यहाँ से बैटरी आपको सप्लाई कर रही है, इट विल रिमेन सेम। द करंट आई सप्लाइड बाय द बैटरी विल रिमेन सेम थ्रू आउट दी सर्किट। इस पूरे सर्किट के अंदर सेम रहेगा करंट। एक तो ये करंट जो है वो एक जैसा रहेगा, यानी कि बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। पॉजिटिव एंड से करंट स्टार्ट करता है फ्लो करना और नेगेटिव पे आके फिनिश होता है और फिर पॉजिटिव से स्टार्ट करता है। तो ये एक साइकिल ऐसे चलता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये हमें पता है ना। तो चूँकि ये करंट कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया ना, एक दो किस्म के करंट होते हैं ना, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक होता है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होता है जो नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और एक होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से चार्ज जो है वो स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इसलिए लेते हैं, एक्चुअल तो करंट नेगेटिव से ही जाता है, लेकिन पॉजिटिव हम उसको इसलिए ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। एनीवेज, अब ये दो रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई हैं, ये एक सर्किट है, इसमें बैटरी लगी हुई है और बैटरी एक ऐसा सोर्स होता है जो एक जैसा करंट देता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में देता है। ये इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, चाहे 10 घंटे चलाओ, चाहे 20 घंटे, चाहे 10 दिन, चाहे 20 दिन, ये बैटरी ने सेम डायरेक्शन, अगर ऐसी पोलैरिटी आपने कनेक्ट की है तो पोलैरिटी विल रिमेन सेम थ्रू आउट इट्स लाइफ, ठीक है, ऐसा ही है। यानी बैटरी एक सोर्स है डीसी करंट का, बैटरी एक सोर्स है डीसी करंट का। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होगा? और उसका आंसर है जनरेटर। उसका क्या आंसर है? जनरेटर। जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। पहले तो हम देखते हैं ग्राफिकली कि हमें करंट नज़र कैसे आएगा। यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे आई ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट ये होता है कि अगर आप टाइम के लिहाज से वो बदल रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम एक वेव बनाते हैं, पहले उसकी वैल्यू T0 पर ये थी, फिर उसके बाद T1 पे हमने वैल्यू देखी तो उसकी वैल्यू यहाँ थी, T2 पे हमने वैल्यू देखी तो उसकी वैल्यू यहाँ थी, और फिर उसकी वैल्यू यहाँ थी, और फिर उसकी वैल्यू यहाँ थी, ठीक है। तो आप देखें कि वो ऐसे होंगे, राइट। उसके बाद उसकी वैल्यू कहाँ थी? इस जगह पे, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। तो ऐसे करके ये बन गया, जिसे कहते हैं अल्टरनेटिंग। यानी टाइम की हर डिफरेंट वैल्यू पे, फॉर एग्जाम्पल T1, T2, T3, T4, फिर T5, फिर T6, फिर T7, फिर T8, ऐसे करके हर टाइम के ऊपर उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू बदल रही है, मतलब एक फिक्स नहीं रहती है। देखें, करंट पहले यूँ इंक्रीज़ कर रहा है, फिर टॉप पे जाता है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर ज़ीरो की तरफ आया है, फिर इन अदर डायरेक्शन वो जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है और यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यानी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब है वो अपनी पोलैरिटी हर आधे साइकिल के बाद, हर हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज हो रही है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि जब वो यहाँ से यहाँ तक की हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो उसमें करंट जो है वो कैसे जाएगा। अगर अल्टरनेटिंग सोर्स जब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, ऐसे, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। अल्टरनेटिंग सोर्स अगर इसी सर्किट में ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है, तो हाफ साइकिल में, यानी इस हाफ साइकिल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में, इस हाफ साइकिल में करंट जो है वो, उसका सर्किट मैं अलग बना देता हूँ, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। यानी करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाएगी। यानी हाफ साइकिल में करंट यूं जाएगा, हाफ साइकिल में यूं, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। अब ये 1 सेकंड में जितनी बार ये चीज़ चेंज होगी उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकंड के अंदर पोलैरिटी कितनी दफ़ा, 1 सेकंड में ये काम कितनी दफ़ा होगा। मतलब देखें, फॉर एग्जांपल पलक झपकने में 1 सेकंड गुजर जाता है और ये काम 50 दफ़ा होता है। इतनी जल्दी ये हो रहा है, इतनी फास्ट ये हो रहा है, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। यानी कि 50 दफ़ा हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो डीसी है या एसी, तो उसका आंसर है एसी, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब डीसी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डीसी के कुछ नुकसानात हैं और एसी के कुछ फ़ायदे हैं, उसके ऊपर कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से एसी करंट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हमारे घर में जितनी भी अप्लायंसेज हैं वो सारी अल्टरनेटिंग करंट पर चलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है, अल्टरनेटिंग करंट पर चलती है। हमारे घर में पानी खींचने वाली मोटर होती है, अल्टरनेटिंग करंट पर चलती है। हमारे घर में जो हैं वो फ़ैन्स होते हैं जो लगे होते हैं नॉर्मली, अब तो एसी डीसी फ़ैन भी आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जो आज तक जो फ़ैन चलते आ रहे हैं पिछले 50-60 साल से या उससे भी ज़्यादा, वो अल्टरनेटिंग करंट पे चलने वाले हैं, 220 वोल्ट्स पे चलने वाले, 110 वोल्ट्स पे चलने वाले, लेकिन अल्टरनेटिंग थे सारे। इसी तरह ट्यूब लाइट्स, एनर्जी सेवर्स, सारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे चलने वाले, 220 वोल्ट्स अल्टरनेटिंग, ठीक है। तो हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो अल्टरनेटिंग है। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ कि क्योंकि करंट की वैल्यू बदल रही है, हाफ साइकिल ऐसे और हाफ साइकिल ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाफ साइकिल का मतलब पहले करंट ऐसे होगा, यानी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा, और अगले हाफ साइकिल में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा करंट, क्योंकि यूँ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काम इतनी तेज़ी से होगा कि 1 सेकंड में बहुत दफ़ा हो सकता है। 10 दफ़ा अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है। लेकिन हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर ये पोलैरिटी कितनी दफ़ा बदल रही है, 50 टाइम्स। तभी हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़, ठीक है। अब एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वक्त लगा एक साइकिल कंप्लीट होने में। यानी कि फ्रीक्वेंसी से इजीली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर f निकालना हो तो 1/t। टाइम पीरियड सेकंड में मेजर किया जाता है और f जो है वो हर्ट्स में मेजर किया जाता है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल, राइट। तो होपफुली आपको इस सर्किट डायग्राम से काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि एसी और डीसी में क्या फ़र्क है। हमें ये भी पता चल गया कि डीसी में करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता रहता है, जैसे कि बैटरी की केस में, और जनरेटर जो है उसके केस में जिसमें अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट पे हमें मिलता है, क्योंकि जनरेटर को हम फ्यूल देते हैं और वो हमें आउटपुट पे एसी करंट देता है। वो एसी करंट उसकी डायग्राम कैसे बनती है, वोल्ट कैसी नेचर का होता है, वो ऐसा होता है। वो हमने बना के देख लिया I वर्सेस T डायग्राम में। सर्किट में देखना चाहते हैं, आधे हाफ साइकिल में करंट यूँ जाएगा, आधे हाफ साइकिल में यूँ जाएगा, आधे हाफ साइकिल में पोलैरिटी ऐसे रहेगी और आधे हाफ साइकिल में पोलैरिटी बदल जाएगी। अब ये काम 1 सेकंड के अंदर 50 दफ़ा अगर हो तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी 50 है। 10 दफ़ा हो तो फ्रीक्वेंसी 10 है। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है, टाइम पीरियड भी एक टर्म है, वो ये आपको बता दी है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप कह लें कि टाइम टेकन बाय द करंट वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। जो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना वक्त लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, राइट। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबसे पहले आपको कि हमारे घरों में
हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कितने किस्म की वायर मौजूद होती हैं। तो उसमें 3 किस्म की जी हमारे घर वायर्स मौजूद होती हैं हमारे घर के अंदर वायरिंग में। एक वायर को हम कहते हैं लाइव वायर, एक को हम कहते हैं न्यूट्रल वायर और एक को हम कहते हैं अर्थ वायर। 3 किस्म की वायर है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर को L से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रल वायर को N से रिप्रेजेंट करते हैं और अर्थ वायर को E से रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड के मुताबिक, हर मुल्क में ये डिफरेंट है, यानी यूरोप में इसका अलग स्टैंडर्ड है, अमेरिका में डिफरेंट स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान में लाइव वायर रेड कलर की होती है और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की होती है और अर्थ वायर ग्रीन और येलो होती है। ग्रीन और येलो अर्थ वायर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ग्रीन येलो ही फॉलो किया जाता है ये स्टैंडर्ड अर्थ का, लेकिन न्यूट्रल यहाँ ब्लैक है और लाइव यहाँ पे रेड है। जबकि अगर आप दुबई की बात करें तो दुबई में ब्राउन कलर की जो वायर है वो हमारी लाइव है और ब्लू कलर की वायर जो है वो न्यूट्रल है और ग्रीन येलो अर्थ है। इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये स्टैंडर्ड डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान में जो हम फॉलो कर रहे हैं वो आपको मैंने बता दिया। अब ये इनमें फ़र्क क्या है, ये क्या मतलब लाइव नाइट, इसका मतलब क्या है, लाइव है न्यूट्रल है अर्थ का मतलब क्या है इसका, तो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको अर्थ वायर के बारे में बताता हूँ कि अर्थ वायर जो है वो उसकी रेजिस्टेंस कम रखी जाती है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस कम उस वायर की होती है जिसका एरिया ज़्यादा हो। एरिया ज़्यादा का मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो, यानी डायमीटर ज़्यादा हो, यानी कि ये एक मोटी वायर होती है ताकि करंट को गुजरने में ज़्यादा कोई मसला दिक्कत ना हो। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक तो इस वायर को मोटा रखा जाता है और स्पेशल तैयार किया जाता है ताकि इसकी रेजिस्टेंस कम से कम रहे और उसमें से करंट ज़्यादा गुजरे। कैसे, क्यों रखा जाता है? अब अर्थ का मकसद होता है इन आपको शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना। बाद आपने सुना होगा कि किसी को, बहुत सी ख़वातीन को जो है वो कपड़े धोते वक्त वॉशिंग मशीन से करंट लग जाता है, ऐसा होता है ना। अब ऐसा कम होता है क्योंकि अब जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो प्लास्टिक की आ रही हैं और उससे पहले जो कौन सी आती थी, मेटालिक बॉडी में आती थी। तो कपड़े धोते धोते कभी कभार अल्लाह को प्यारी भी हो जाती हैं या शौक लग जाता है, ठीक है, कभी नहीं भी होती, वैसे अल्लाह को प्यारी कम ही होती हैं, ठीक है। तो मर्द जल्दी अल्लाह को प्यारे होते हैं, औरतें ज़रा देर से होती हैं, ठीक है। एनीवेज, तो ये है कि उसमें ये होता था कि वो मेटालिक बॉडी होती थी वॉशिंग मशीन में, तो कोई भी एक अंदर एक लाइव वायर जो है वो मेटल की बॉडी पे टच हो जाती थी और उसमें वो लाइव हो जाती थी, यानी उसमें 220 वोल्ट्स आ जाते थे। तो जैसे ही आप, पानी भी कंडक्टर है, कंडक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, तो ज़ाहिर है कि पानी में भी करंट आ जाता था। तो जैसे ही वो पानी में हाथ डालें या मशीन को टच करें तो फ़ौरन इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। तो उसका फिर हाल ये होता है कि उस मेटल की बॉडी के साथ एक अर्थ की वायर लगाई जाती है और उस अर्थ की वायर को ज़मीन के जहाँ वॉशिंग मशीन रखी जाए वहाँ पे अर्थ का जो एक टर्मिनल, तो उस टर्मिनल, अर्थ टर्मिनल के साथ अगर आप वॉशिंग मशीन को इस वायर के साथ, अर्थ वायर के साथ कनेक्ट कर दें, तो अब क्या होगा कि वो जो लाइव वायर होगी उसका सारा करंट बंदे में से कम गुजरेगा, बल्कि सारा करंट को इस वायर में से गुजर जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इंसान की रेजिस्टेंस की निस्बत कम होगी। तो करंट वो पाथ अपनाता है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो वो अर्थ वायर से सारा करंट ग्राउंड की तरफ चला जाएगा और बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेटल की होती हैं, अप्लायंसेस बहुत सी ऐसी हैं जो मेटल की होती हैं, मेटल इन्वॉल्व होता है, उसकी सारी केसिंग को अर्थ कर दिया जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं, 11 kV केबल की बात कर लें, 33 kV की, 132 kV की बात कर लें हम, ठीक है। पावर स्टेशंस में आप जाएं तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स बड़े बड़े लगे होते हैं। आपके घर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर घर में अर्थ वायरिंग है ही नहीं। 3 सुराख तो नज़र आ रहे हैं, 3 होल नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक में लाइव और एक में न्यूट्रल और एक में खाली है, पीछे कोई पीछे वायर कनेक्ट ही नहीं है, अर्थिंग कराई नहीं है। आपको पता है अर्थिंग होती क्या है? अर्थिंग ये होती है कि ग्राउंड में आप डिगिंग करें, यानी ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे आप डिगिंग करें, यानी कि डिग करें, डिग आउट करें और इतनी खुदाई करके बिल्कुल नीचे एक मेटल की प्लेट इंस्टॉल करें, कॉपर की।
वो प्लेट जो है उसके साथ एक रॉड ऊपर यूं ऐसे आ होता है मेटल का ऊपर की तरफ, और इसके साथ आप वो जो ग्रीन वायर है वो आप बोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और वो वायर आपके घरों में घर के अंदर जाएगी। यानी कि ये आपका घर है तो घर के सारे जितने भी बोर्ड्स हैं, सॉकेट बोर्ड्स हैं, यहाँ 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 सारे पॉइंट्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जहाँ जहाँ पे आपने वो जो आपको मैंने बताया ना कि 3 जो सॉकेट होती है उसमें 3 सुराख होते हैं, 3 होल होते हैं, तो उसमें एक होल में क्या होना चाहिए, अर्थ। यानी कि अगर राइट और लेफ्ट में लाइन और न्यूट्रल और ऊपर वाले में अर्थ या नीचे वाले में अर्थ, तो वो ये होती है बेसिकली। लेकिन अर्थ वायर आपके घर में एक तो डाली नहीं गई और दूसरी बात डिग आउट करके ये प्लेट भी नहीं डाली गई, तो अर्थिंग सिस्टम तो आपने किया ही नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत 10% आप कह लें कि ये अर्थिंग वायर इस्तेमाल होती है, राइट। लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। तो ये सारी स्टोरी है अर्थ वायर की। अब आते हैं आप लाइव और न्यूट्रल के बारे में। तो लाइव जो है उसमें वो पोटेंशियल, इन दोनों में जो फ़र्क है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको तो आपने अर्थ कर दिया घर के अंदर, न्यूट्रल जो है वो अर्थ हो जाती है पावर स्टेशन के अंदर, जहाँ से जिसे बिजली घर कहते हैं, पावर स्टेशन, वहाँ पर ये अर्थ कर दी जाती है। यानी आपका घर फॉर एग्जाम्पल ये है, ये आपका घर है, इस घर के अंदर आपके कहाँ आ रही है, एक लाइन आ रही है और एक न्यूट्रल आ रही है। तो लाइन जो है वो आ रही है यहाँ से और न्यूट्रल आ रही है यहाँ से। तो ये है पावर स्टेशन, ये है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन के अंदर इसको क्या कर दिया, ग्राउंड। तो ग्राउंड करके इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 वोल्ट। न्यूट्रल वायर को पावर स्टेशन के अंदर क्या कर दिया, ग्राउंड, और इसका जो वोल्टेज है, वो जो पोटेंशियल है वो है 0, ठीक है। तो करंट जो है वो आता है यहाँ से, लाइन से, क्योंकि इसका पोटेंशियल होता है हाई। इसका पोटेंशियल हाई रखा जाता है लाइव वायर का, वो रखा जाता है 220। पाकिस्तान में लाइव वायर का पावर स्टेशन वाली साइड से पोटेंशियल हाई रखा जाता है, जो कि 220 वोल्ट्स के आसपास होता है। तो इसका पोटेंशियल हाई है, इसका लो है। आपने पहले ओम लॉ पढ़ा था, बताएं करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई टू लो या लो टू हाई, हाई टू लो। तो करंट यहाँ से जाएगा इस तरह, और आपके यहाँ पे क्या होगा, लोड। क्या होगा, लोड। यानी घर में लोड क्या चीज़ है, बल्ब, लाइट्स, फैंस, वॉशिंग मशीन्स, ये सारे क्या हैं, लोड। इस लोड को यहाँ से, लोड में से करंट गुजरेगा और यहाँ से वापस चला जाएगा और जाके यहाँ, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। करंट का आने का रास्ता यहाँ से था हाई पोटेंशियल से, और जाने का रास्ता लो पोटेंशियल था। तो लाइव और न्यूट्रल में फ़र्क क्या है, पोटेंशियल का। अब ये ना कोई समझे इधर करंट नहीं होता, करंट इधर भी है और करंट इधर भी है। ये करंट इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है, करंट दोनों में है, फ़र्क है पोटेंशियल का। तो सब में ये जो है फैन, आप अपना क्वेश्चन पूछें। बिल्कुल, ये जो फ़ैन वगैरह होते हैं, तो इन सब में 220 वोल्ट जो है बिजली आ रही होती है सब में, फ़ैन वगैरह में, इन सब में। जी ऐसा है कि जो फ़ैन है, फ़ैन में, फ़ैन जो है वो नॉर्मली जो पहले आते थे फ़ैन, वो 220 वोल्ट्स पे ही आते थे। आजकल के जो फ़ैन हैं वो AC DC फ़ैन भी आ गए हैं मार्केट में, DC फ़ैन भी, सीलिंग फ़ैन, स्टैंड फ़ैन, पेडिस्टल फ़ैन, आपके DC फ़ैन भी आ गए हैं। DC फ़ैन का मतलब है वो बैटरी से चल जाते हैं, उसमें पोलैरिटी बार बार रिवर्स नहीं होती, पोलैरिटी एक जैसी रहती है। आजकल वो वाले भी आ गए हैं, उसकी वाइंडिंग का तरीका डिफरेंट होता है, और अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी वाइंडिंग का फार्मूला और उसका तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें जो कॉइलिंग की जाती है या उसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है, उसका फार्मूला भी डिफरेंट है, उसका तरीका भी डिफरेंट है, मेथड भी डिफरेंट है, कैसे करने हैं, कितनी टर्न्स देनी है, कैसे कॉइल बनाने हैं, सारा कुछ डिफरेंट है। लेकिन तो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसमें पावर ज़्यादा होती है, उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन DC वाले में, DC का जो फ़ैन होता है वो पावर कम कंज्यूम कर रहा होता है। और DC का हमें ज़रूरत क्यों पड़ी DC की, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी ना DC की, क्योंकि वो पावर कंजम्पशन के लिहाज से अफोर्डेबल है, कम यानी पावर कंज्यूम करता है। तो आप ये, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
अगर आप 180 वाट्स का एक सोलर पैनल घर पे लगा लें, 180 वाट्स का, तो अगर आप अल्टरनेटिंग एसी पर चलने वाला यानी पंखा जो नॉर्मली घर में होते हैं आजकल, 220 वोल्ट पे चलने वाला पंखा उससे चलाते हैं तो नहीं चलेगा एक पैनल पे। तो आपको 2 पैनल लगाने पड़ेंगे 180 वाट्स के। 2 पैनल आप लगाएंगे, डीसी वोल्टेज जो आप क्रिएट करेंगे, पावर क्रिएट करेंगे दोनों को मिला के, ठीक है। फिर वो उसको आप क्या करेंगे, वहाँ बीच में एक इन्वर्टर यूज़ करेंगे जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इन्वर्टर जो है बेसिकली आपका फ़ैन रन करेगा, लेकिन आपको कम से कम कितने पैनल चाहिए? 2। 180 वाट्स की बात कर रहा हूँ, 180 वाट्स के 2 पैनल चाहिए, या 150 वाट्स के 2 पैनल चाहिए। कम से कम 300 वाट्स आपके पास हों पैनल, तब जाके आपका एक पंखा 100 वाट्स वाला चलता है, क्योंकि इन्वर्ट करने में बहुत सी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। लेकिन जब आप डीसी फ़ैन की बात करते हैं तो डीसी फ़ैन के लिए सिर्फ एक पैनल ही काफ़ी है। आप एक पैनल ले आए 180 वाट्स का और उससे आप एक फ़ैन, डीसी फ़ैन, सीलिंग फ़ैन की बात कर रहा हूँ, आप इजीली चला सकते हैं। पेडिस्ट्री फ़ैन भी चला सकते हैं एक पैनल पे और उसको भी चला सकते हैं एक पैनल पे, तो वो एनर्जी कम यूज़ होती है। क्यों? वहाँ पे इन्वर्जन प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे वोल्टेज को इन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा। 12 वोल्ट्स ही जनरेट हो रहे हैं और 12 वोल्ट्स ही कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन एसी वाले केस में क्या है, जनरेट डीसी हो रहे हैं और लोड जो हम चला रहे हैं वो क्या है, एसी। तो जब डीसी को एसी में या एसी को डीसी में करते हैं तो बहुत सी पावर हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस जो लेक्चर में लाइव, न्यूट्रल और अर्थ को भी आपने समझ लिया और एसी वर्सेस डीसी भी आपने समझ लिया। सर अगर हमें जो है अर्थ को हम पकड़ लें तो हमें क्या करंट लगेगा? यानी आपका क्वेश्चन ये है कि अर्थ वायर को पकड़ लें? जी। तो अर्थ वायर को पकड़ने से करंट लगेगा, यानी मैं आपका इसका आंसर देता हूँ। ये देखें, अभी आप इस अगर डायग्राम में देखें गौर से, तो अर्थ वायर जो है वो कहाँ कनेक्टेड है, मुझे बताएं। अर्थ वायर ग्राउंड में जा रही है, राइट। अगर आप इसे पकड़ भी लें तो मैंने कहा था कि इस वायर की रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस से कम रखी जाती है, ताकि वो रास्ता अपनाए जो कि कम रेजिस्टेंस वाला है। यानी ज़्यादा करंट जो है वो ह्यूमन बॉडी में से कम गुजरेगा। ज़्यादातर करंट, यानी कि गुजरेगा ही नहीं, गुजर सकता है, लेकिन ज़्यादातर करंट ग्राउंड में इस रास्ते से जाएगा। लिहाजा ह्यूमन, ये होती ही ह्यूमन को बचाने के लिए। तो इसको अगर आप पकड़ लें तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपको करंट नहीं लगेगा। अर्थ वायर को पकड़ने से करंट नहीं लगता। हाँ, शॉक तब लगता है कि अगर कोई बिजली कहीं गिरी हो और उस वक्त वो वहाँ से गुजर रही हो और आपने उस वक्त उसको वहाँ से पकड़ लिया हो, तब आपको शॉक ज़रूर लगता है, ठीक है। लेकिन अर्थ वायर से वैसा करंट नहीं लगता जैसे लाइव से लगता है, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रल के ऊपर। न्यूट्रल कहाँ है जी? न्यूट्रल देखे कहाँ है? न्यूट्रल भी पावर स्टेशन के अंदर ग्राउंड हुई है। इसके पास भी ग्राउंड का रास्ता मौजूद है और उसके पास भी ग्राउंड का रास्ता मौजूद है। तो न्यूट्रल वायर को भी पकड़ने से करंट नहीं लगता। आपके घर में एक रेड वायर है और एक ब्लैक है, आप ब्लैक को पकड़ लें, आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि आप चेक करने लग जाएं कि कौन सी रेड है कौन सी ब्लैक है, ज़रा पकड़ के ये चेक कर लूँ, तो इस तरह ना करना आप, ठीक है। एनीवेज, बाज़ का ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिशियन ने काम गलत किया होता है, वो पीछे से जो रेड होती है वो ब्लैक होती है और ब्लैक वाली रेड होती है। वो इलेक्ट्रिशियन ने अगर वहाँ गलती की हुई तो आप अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, तो ऐसा काम ना करें। और दूसरा जो है वो है लाइव जो है वो 220 वोल्ट्स पे होती है, तो इसको डेफिनेटली आप सब पकड़ेंगे तो करंट आप में से ही गुजरेगा, यानी आपको इलेक्ट्रिक शॉक करने